आप पेशाब करने गए और पेशाब करने के बाद चाहे आपने खड़े होके पेशाब किया या बैठ के किया, फ्लश करते वक़्त आपने देखा कि आपका पॉट लाल रंग का है और आपको मालूम चला कि आपके पेशाब में खून आया है। इसके बारे में चिंता करके आपने इंटरनेट पे जाके, गूगल पे जाके पेशाब में खून आने के कारण पढ़े और सारे कारण आपको केवल एक ही डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं कि ये कैंसर हो सकता है और आप घबरा गए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नरेंद्र राव, यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन। आज हम बात करेंगे विस्तार में कि पेशाब में खून आने के क्या प्रमुख कारण हैं और इनके बारे में आपको कितना चिंतित होना चाहिए और किस डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। देखिए, यदि आपको पेशाब करते वक्त लगा कि आपके पेशाब में खून है, तो ये चिंता का विषय तो है, पर ज़रूरी नहीं कि ये हर बार जब आपके पेशाब में खून आए तो ये कैंसर की ही तरफ संकेत करता है। पहले तो हम बात करेंगे कि पेशाब में अगर खून आ रहा है तो ये 2-3 चीज़ें प्रमुख हैं इसमें। एक कि पेशाब में जब खून आपके आया तो वो उसके साथ-साथ क्या आपको पेशाब करते वक़्त कोई और भी तकलीफ़ है? जैसे कि पेशाब करते वक़्त आपको दर्द हो रहा है या पेशाब में जब आपने खून देखा उस वक़्त आपको कोई दर्द नहीं था। साथ ही साथ जब आपने देखा कि पेशाब में खून आ रहा है तो क्या आपका पेशाब करने का पैटर्न, यूरिनेशन के पैटर्न में भी आपने 1-2 दिन के अंदर कोई चेंज देखा, जैसे कि आप पेशाब कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं या पेशाब बार-बार जा रहे हैं या पेशाब में जलन है। ये सब चीज़ें भी मायने रखती हैं। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जब आपने पेशाब में खून देखा तो क्या ये पूरा का पूरा पेशाब स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक लाल था या पेशाब शुरुआत में 1-2 कतरे खून के आए या पेशाब के अंत में 1-2 कतरे खून के आए। साथ ही क्या ऐसा भी हुआ कि जब आपने पेशाब किया तो पेशाब करते दौरान उसके अंत में या शुरुआत में कुछ खून के थक्के भी आए। तो हम इस पेशाब में खून को आने वाली बात को हम अलग-अलग चीज़ों में डिवाइड करके बात करते हैं। देखिए, आपकी एज ग्रुप के ऊपर भी बहुत कॉमन डायग्नोसिस हम आसानी से केवल हिस्ट्री और पेशेंट से बात करके बता सकते हैं कि किस कारण से आपको पेशाब में खून आ रहा है। हम इसको डिवाइड करते हैं 2 चीज़ों में। एक, पेशाब में खून आया दर्द के साथ और दूसरा पेशाब में खून आया बिना दर्द के। और दूसरा इसको हम डिवाइड करते हैं कि आपका पेशाब या तो स्टार्टिंग में खून आया या पेशाब के एंड में खून आया या स्टार्टिंग से लेके एंड तक दूसरी तरफ पूरा पेशाब लाल था। तो हम बात करेंगे कि पेशाब में जब खून आया और उसके साथ-साथ आपको पेन उठा। ये पेन आपके कमर में हो सकता है, ये पेन आपके नीचे पिछले हिस्से में बैक में हो सकता है या पेट के निचले हिस्से में हो सकता है। ये पेन आपके पेनिस के टिप पे भी हो सकता है और साथ ही साथ आपका पेशाब करते वक़्त आपको एक गरम-गरम फीलिंग महसूस हो सकती है कि ऐसा लगेगा जैसे आप कुछ गरम पेशाब आपके पेशाब के मार्ग से निकल रहा है। यदि आप यंग हैं और आपको पेशाब करते वक़्त दर्द है, चाहे कमर में, चाहे पेनिस की टिप पे, चाहे गुप्तांगों में, चाहे नीचे कमर में या पेट में, तो ये कैंसर का संकेत नहीं है। ख़ास तौर पे यदि अगर पेशाब के स्टार्टिंग में और पेशाब के अंत में 1 या 2 ड्रॉप आपने ब्लड का देखा। ये बहुत कॉमन कारण है यूरिन में इन्फेक्शन होने के कारण पेशाब में ब्लड आना। इसके साथ-साथ अगर आप 1-2 दिन तक ऑब्ज़र्व करेंगे तो आप ये भी देख सकते हैं कि कुछ-कुछ केसेस में पेशाब में ब्लड आने के साथ-साथ आपको हल्का-सा शरीर में थकावट या बुखार के जैसा भी लग सकता है। अगर ये लक्षण है तो ये काफ़ी इंडिकेट करता है कि आपको यूरिन में इन्फेक्शन हो गई है। ख़ास तौर पे अगर आप यंग हैं, 20-25 साल के हैं, 30 साल के हैं, सेक्सुअली एक्टिव हैं, तो ये यूरिन इन्फेक्शन का एक संकेत है। दूसरा, यदि अगर आप पानी कम पी रहे हैं या बहुत देर तक पेशाब होल्ड कर रहे हैं, तो ये यूरिन इन्फेक्शन की तरफ जाता है। दूसरा कारण है, अगर आपको कमर में दर्द उठा, अचानक आप पेशाब करने गए, आपने स्टार्टिंग में देखा कि थोड़ा-सा यूरिन में ब्लड आया है और फिर वो यूरिन क्लियर हो गया, वो ब्लड ख़त्म हो गया और ऐसा 1 या 2 ही दिन हुआ, उसके बाद आपका यूरिन क्लियर हो गया। ये लक्षण है अगर आपकी किडनी से कोई छोटी-सी पत्थरी निकल के मूत्र नली में आके फँस गई है, जो अब धीरे-धीरे करके सरक के नीचे आ रही है। जैसे जी मूत्र नली जो है आपकी, जिसको हम यूरेटर बोलते हैं, जो कि किडनी से पेशाब की थैली तक लेकर आता है, ये बहुत महीन होती है, 3 मिलीमीटर की। यदि इसमें कोई 5, 6, 7 मिलीमीटर की पत्थरी अटक गई है, तो जब वो नीचे आती है सरक के, तो वो अंदर थोड़ी चोट पहुँचाती है, जिससे आपका पेशाब में थोड़ा-सा ब्लड आ सकता है। तो ये है दूसरा कारण। पहला हमने बताया इन्फेक्शन,
सेकंड हमने बताया कि आपका कोई किडनी का छोटा सा स्टोन या ब्लैडर में स्टोन। जो यंग एज ग्रुप में 20 से 30 साल की एज ग्रुप में कैंसर की संभावना लगभग ना के बराबर होती है। ख़ास तौर पे अगर पेशाब में दर्द है या पेशाब में जलन है या आप पेशाब बार बार जा रहे हैं या आपका पेशाब में अर्जेंसी है, आपका थोड़ा कंट्रोल कम हो गया है कि आपको पेशाब लगा और आपको भागकर जाकर पेशाब करना पड़ेगा, तो कृपया करके ऐसी सिचुएशन में बेस्ट स्थिति तो यही है कि आप अपने पास के किसी यूरोलॉजिस्ट या फिजिशियन के पास जाके अपने सिम्टम्स बताएं और उनके बताए हुए टेस्ट जो कि बहुत कॉमन है, एक यूरिन रूटीन और यूरिन कल्चर एंड साथ में ज़रूरत पड़े तो एक अल्ट्रासाउंड भी करके देख सकते हैं कि कहीं कोई पथरी वगैरह तो नहीं है। यूरिन का टेस्ट आपको बता देगा कि आपके इन्फेक्शन है और अगर है तो उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक दे देंगे। साथ ही साथ हम एडवाइस देते हैं कि आप थोड़ा सा अपना पानी की मात्रा बढ़ा दें। अब हम बात करते हैं दूसरी सिचुएशन की, जिसमें कि आपने जब पेशाब स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग से पेशाब लाल था और एंड तक लाल था। हो सकता है साथ ही साथ आपके कुछ खून के थक्के भी निकले हैं, परंतु आपको दर्द नहीं है। एंड ये बहुत कॉमन है उन लोगों में जो 50 साल के ऊपर हैं। इसको हम पेनलेस हेमाचूरिया बोलते हैं, बिना दर्द के पेशाब में खून। ये पेनलेस हेमाचूरिया जो है, जिसमें कोई दर्द नहीं है, जिसमें आपके पेशाब की फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ रही है और जिसमें आपको कोई तकलीफ़ नहीं है, बुखार नहीं है, ये थोड़ी चिंताजनक बात है। हम यूरोलॉजिस्ट ये मान के चलते हैं कि अनटिल अनलेस प्रूवन अदरवाइज, जब तक कि कोई और हमारे पास लक्षण नहीं हो, ऐसे पेशेंट्स को हम थोड़ा सीरियसली लेते हैं। इनको हम बोलते हैं कि आप सबसे पहले अपना एक अल्ट्रासाउंड कराइए देखने के लिए कि कहीं कोई अंदर चिंताजनक चीज़ तो नहीं है। टोटल ग्रॉस पेनलेस हेमाचूरिया, पूरा पेशाब लाल और बिना किसी और लक्षण के दर्द के, ये एक ब्लैडर के अंदर, पेशाब की थैली के अंदर, मसाने के अंदर कैंसर की शुरुआत का एक लक्षण हो सकता है। तो इसमें बेहतर है कि आप जल्दी से जल्दी अपने पास के यूरोलॉजिस्ट को जाके दिखाएं ताकि वो आपका अल्ट्रासाउंड करके कंफर्म कर सके कि सब ठीक है या नहीं है। हाँ, यदि आप 50 साल के ऊपर हैं और अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, आपको हार्ट में स्टेंट पड़े हुए हैं या आपकी बाईपास सर्जरी हुई हुई है जिसके कारण आपको खून पतला करने की दवाइयाँ जैसे इकोस्प्रिन एंड क्लोपिडोग्रेल जैसी दवाइयाँ हैं जो आपके हार्ट के डॉक्टर आपको देते हैं लगातार, उन केसेस में भी पूरा पेशाब लाल रंग का आ सकता है। तो हर पेशाब पूरा लाल कैंसर की तरफ इंडिकेशन नहीं देता। मैं कहता हूँ कि मान के चलिए अगर 100 पेशेंट्स हम ऐसे देखते हैं जिनका पूरा पेशाब लाल आया तो शायद 2 या 3 पेशेंट्स में ही हमें फॉर्चुनेटली ये देखने को मिलता है कि इनमें कैंसर है। बाकी 97-98% केसेस में वो आप खून पतला करने की दवा रोकने से ही ये बीमारी ठीक हो जाती है। एंड ये एक एक्सपीरियंस है कि पेशाब में अगर जलन या दर्द के साथ खून आ रहा है तो ये इन्फेक्शन या स्टोन हो सकता है, परंतु कभी कभार कोई छोटा स्टोन अगर बहुत तीव्र गति से नीचे निकल के आ रहा है या इन्फेक्शन में भी आपको हो सकता है इतना दर्द ना हो पर पूरा पेशाब लाल आ जाए। तो ये थे मोटे मोटे कारण पेशाब में खून आने के। तो अगर मैं इसको समराइज़ करूं तो ये है कि अगर आप 20 से 30 साल की उम्र के हैं, पेशाब में खून आपका स्टार्टिंग में है या एंड में है, दर्द के साथ आ रहा है या जलन के साथ आ रहा है, ये लक्षण हो सकता है आपके पेशाब में इन्फेक्शन की, यूटीआई जिसे हम बोलते हैं, या फिर कोई छोटी सी पथरी के। और अगर आप 50 साल के ऊपर हैं, ख़ास तौर पे अगर आपको हृदय की कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई खून पतला करने की दवा नहीं लेते हैं और आपका पूरा पेशाब लाल आ रहा है और उसके साथ खून के थक्के भी आ रहे हैं, तो ये थोड़ा चिंताजनक विषय है। ये कैंसर की तरफ इंडिकेट कर सकता है। दोनों ही स्थितियों में बेटर ये है कि आप अपने पास के यूरोलॉजिस्ट से परामर्श करें। अपने आप गूगल पे सर्च करके चिंतित ना हो और बेफालतू की आप ट्रीटमेंट ना लें, जाकर परामर्श करके इसका सही इलाज कराएं। बस एक हिदायत ये है कि जब ऐसी स्थिति हो तो कोई हार्म नहीं है अपना तरल पदार्थ का इंटेक बढ़ाने में, अपना पानी का इंटेक बढ़ा दीजिए ताकि अगर जब तक आप डॉक्टर के पास जाते हैं यदि कोई छोटा मोटा स्टोन हो तो वो निकल ही सकता है, हो जाए, या अगर आपके इन्फेक्शन है तो आपका पानी पीने से पेशाब ज़्यादा बनेगा जिससे कि वो इन्फेक्शन के बैक्टीरिया आपके ब्लैडर से फ्लश आउट होंगे। ये आपको राहत भी देगा, पर साथ ही साथ एक पास के यूरोलॉजिस्ट से परामर्श भी करें। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन थी पेशाब में खून आने के कारण के, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो ये अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, और अगर आपको इससे संबंधित और जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं।